बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मैं तो कान पा हाथ धर लूंगा जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे है। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर दौड़ानी होगी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, फोन किया था आपने? हाँ बिल्कुल किया था। बताइए। कौन बोल रहे हैं आप? रामचंद्र दास। रामचंद्र दास जी, भगत जी, आप सब सेवक हो और मैं खाली सेवक हूँ, जी है ना? जी। आप सब सेवक हो हाँ और मैं सेवक हूँ, हाँ है ना? हाँ। आपको बोल दिया कि इंदौर के भक्तों को बार बार ऐड मत करो, तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं आप? इंदौर के भक्तों, क्या आप गुरु हो गए क्या वहाँ पे? अरे हम गुरु नहीं है, वो तो हमारे भगत भाई है ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश व्यास है। जानता, पहले भी तेरे से मेरी कई बार बात हो चुकी, तो समझा चुका हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या? अच्छा, स्टेट आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर हो सुरेश व्यास जी? हाँ, जिनने आपसे कई बार प्रार्थना की कि आप अपनी औकात में रहो भाई जी, औकात में? लेकिन आप अपनी औकात में नहीं रह रहे हो यार। क्या करें अब, आपको बताइए। ये इंदौर क्या तुमने खरीद रखा है क्या? अरे तो भैया, जब कोई की इच्छा नहीं हो तो उसको अरे मत जोड़ो, क्यों तो क्यों इच्छा जोड़ते है? हो आप जबरदस्ती? कौन होते हो? आप मैं उसको कौन लाइन होते पे, मैं सुन, हो? मैं हाँ उसको लाइन पे लूं जिसको तुमने जोड़ा था अभी। अगर वो तो बोलेगा हाँ मेरी इच्छा के बिगड़ जोड़ा, हाँ, तो फिर मान जाओगे? हम बोलो। 100 बार जोड़ूंगा। तुम कौन होते हो? नहीं, उसकी इच्छा के अरे बिगड़ अगर उसकी उसको इच्छा जोड़ रहे हो। तुम कौन ठेकेदार होते हो ना? तुम ठेकेदार हो तेरी क्या? बहन को चोदू, चुप रख। अगर चोट हराम बहन खोर के लौड़े, कैसा। तेरी माँ को लेके भग गया क्या मैं? अगर चोट, मैंने अरे ऐसा कोई खोटा काम नहीं करा, तू कहाँ से पैदा हो गया मेरे यहाँ यार, गंदा आदमी। अरे अगर चोट, निकम्मे, चुप कुत्ते। यही तो तेरी आवाज तुम। साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परम पिता परमात्मा केशव कबीर साहेब की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब जी। जागो भगतो जागण के रुत आ गए, जागो भगतो जागण के रुत आ गए। पवन भगत यू जयपुर वाला साची साच बता रहा, पवन भगत यू जयपुर वाला साची साच बता रहा। इस मैनेजमेंट कमेटी ने बरवाला कांड करवाया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने बरवाला कांड करवाया। रामपाल सतगुरु का भाई मिंदर जुल्म कमा गया, रामपाल सतगुरु का भाई मिंदर जुल्म कमा गया। भगतां के कंधे पर धर कर ऐसी तोप चला गया, भगतां के कंधे पर धर कर ऐसी तोप चला गया। कानून की वाह करे उल्लंघना, भगतां का सिर पाप धरया, कानून की वाह करे उल्लंघना, भगतां का सिर पाप धरया। मैनेजमेंट कमेटी ने प्रशासन का अपमान करया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने प्रशासन का अपमान करया। बच्चे बूढ़े महिलाओं को बीच सड़क पर खड़ा करया, बच्चे बूढ़े महिलाओं को बीच सड़क पर खड़ा करया। इस मैनेजमेंट कमेटी ने भाई रामपाल बदनाम करया, इस मैनेजमेंट कमेटी ने भाई रामपाल बदनाम करया। भगत बनाए आतंकवादी हमला करया प्रशासन पे, भगत बनाए आतंकवादी हमला करया प्रशासन पे। रामपाल मरवाना मकसद मैनेजमेंट कमेटी का, रामपाल मरवाना मकसद मैनेजमेंट कमेटी का।
यो वंदी बहरी गूंगी संगत मैनेजमेंट ने लूट लई। यो वंदी बहरी गूंगी संगत मैनेजमेंट ने लूट लई। सतगुरु के आदेश बताकर गुंडागर्दी खूब करी। सतगुरु के आदेश बताकर गुंडागर्दी खूब करी। बरवाड़े में रामपाल को मरवाने की तैयारी थी। बरवाड़े में रामपाल को मरवाने की तैयारी थी। उम्र कैद भी करवाने में मैनेजमेंट की साजिश थी। उम्र कैद भी करवाने में मैनेजमेंट की साजिश थी। जी तो करा मैं गोली मारूं बस की मेरे बात नहीं। जी तो करा मैं गोली मारूं बस की मेरे बात नहीं। इस मैनेजमेंट कमेटी की वाइब कोई औकात नहीं। इस मैनेजमेंट कमेटी की वाइब कोई औकात नहीं। गोंदवाला मैं रण सिंह कह रहा रोला पाका छोड़ूंगा। गोंदवाला मैं रण सिंह कह रहा रोला पाका छोड़ूंगा। न्यायपालिका प्रशासन का तख्त इलाका छोड़ूंगा। न्यायपालिका प्रशासन का तख्त इलाका छोड़ूंगा। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। जागो भगतो जागने की रुत आ गई। सत साहेब जी सतगुरुदेव की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट वन राय, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। जिस प्रकार खुदाई के कष्ट को धरती और कटने के कष्ट को केवल वन ही सह सकता है, ठीक इसी तरह यदि कोई कठोर वचन सहन कर सकता है तो वह भगत होता है। काल प्रेरित दुष्ट आत्मा चाहे कितना ही भक्ति और भगत बनने का ढोंग करे, लेकिन एक दिन अपना असली रंग अवश्य दिखा देती है। जिस प्रकार शेर की खाल में गधा नहीं छिप सकता है, उसी तरह भगत के वेश में कोई गुंडा कैसे छिपा रह सकता है। समय आने पर वह स्वयं ही अपनी औकात और पहचान करवा देता है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे परम संत से तत्व ज्ञान उपदेश व सारनाम तक लेने के बाद भी मैं रहा गधे का गधा। पुण्यात्माओं, वर्तमान में जब हम कुछ सारनामी भक्तों व संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों की ज्ञान विरुद्ध घटिया और उल्टी हरकतें देखते हैं, तो अज्ञानतावश कुछ आत्माएं गुरु में दोष निकाल लेती है कि यह व्यक्ति काफी वर्षों से संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, इसे कोऑर्डिनेटर का पद प्राप्त है, इसको सारनाम भी मिला हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति आज भी गधे का गधा ही रहा। लगता है संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति अर्थात ज्ञान और मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ कमी ज्ञान और मंत्रों में नहीं बल्कि उस आत्मा के संस्कारों की है जिसे सतगुरु का कोई विवेकी भगत ही समझ सकता है। ऐसी आत्माओं के लिए गुरुजी ने एक सत्संग में कालर के खेत का उदाहरण देकर समझाया था कि तीनवा एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे, साध लखावे दाव। ये कब बोल रहा है? गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो गन हर जल में सब ही ऊपर बरसता, ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश ओस है, वह नो नहीं देखता कि ये कालर का खेत है, इसमें वर्षा करने का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है, लेकिन कालर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर, उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं, जो परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकियों पर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको,
वो कालर का खेत निपजदा नहीं। इस सत्संग में गुरुजी ने जिस कालर के खेत का उदाहरण दिया है वह कालर का खेत गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी के नकली बेटा बेटी, भाई, जमाई, पत्नी, जिला व स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक व कुछ मायाधारी मस्करे हैं। गुरुजी ने बताया कि हंस और बगुला दिखने में एक जैसे ही प्राणी लगते हैं, लेकिन उनकी पहचान उस समय होती है जब भूख लगने पर हंस मोती चुगता है और बगुला मछली। बरवाला कांड से पहले हमें हर कोई वह व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त था, गले में लॉकेट और हाथ में रक्षा सूत्र बांधता था, हमें भगत ही नजर आता था। लेकिन असल में आज पता चल रहा है कि उन भक्तों में से कितने ऐसे हैं जो आज राजनीति की गंदी गलियों में लोट लगाते हुए गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के तलवे चाट रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो अपने उन भाइयों को गंदगी से निकालने के लिए उसी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से माँ बहन की गालियां और मार खा रहे हैं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सतवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई थी। इस कथा को लोग सदियों से सुनते सुनाते आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन कथाओं के मर्म और इनमें छुपे गूढ़ रहस्यों को तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत के अभाव में चाहे लाख बार सुन लीजिए, किसी के भी समझ में नहीं आ सकता है कि वास्तव में यह कथा क्या संदेश देना चाहती है। आज 25 साल से संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी कथा सुनाई है, उनके भक्तों के लिए उन कथाओं को अमल में लाने का समय केवल आज वर्तमान है। ये कथाएं उन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इन कथाओं में छिपी शिक्षाओं को आधार बनाकर भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए सुनाई थी। गुरुजी ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु जी के उपासक और एक सतवादी राजा थे। उनके सत और वचन के आगे देवता लोग भी नतमस्तक थे। देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि यदि राजा हरिश्चंद्र के सत को नहीं तोड़ा गया तो तेरी इंद्र की गद्दी खतरे में आ सकती है। यह सोचकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने एक प्लान बनाया कि ऐसा कौन है जो पृथ्वी लोक पर जाकर राजा हरिश्चंद्र के सत को तोड़ सके। भगवान विष्णु जी के पास जब यह बात पहुंची तो विष्णु जी ने कहा कि यह तुम्हारा व्यर्थ प्रयत्न होगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण में है और उसका सत तोड़ना कोई साधारण काम नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहो तो कोशिश करके देख लो। इंद्र ने इस काम के लिए नारद जी को चुना, तो नारद जी ने भी ऊपर हाथ खड़े कर डाले कि राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु जी की शरण में है और उसके सत को डिगाना मेरे बस की कतई बात नहीं है। अंत में देवताओं की झूठी निंदा चुगली के चलते विश्वामित्र जी ने यह बीड़ा उठाया और गुरुजी ने बताया कि विश्वामित्र जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से राजा हरिश्चंद्र जी को राज्य विहीन कर डाला। मात्र 100 असरफियों के लिए पुत्र, पत्नी और स्वयं राजा हरिश्चंद्र जी की बाजार में बोली लग गई। अंत में पुत्र की मौत हो गई, पत्नी पागल हो गई, स्वयं ने कालिया नामक मुर्द फरोश बनकर शमशान घाट पर मुर्दे जलाने का काम करना पड़ा। पुण्यात्माओं, राजा हरिश्चंद्र को ना ही तो तत्व ज्ञान था, ना ही उन्हें कोई पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त था और ना ही पूर्ण परमात्मा की शरण में था। लेकिन उसके उपरांत विश्वामित्र की घोर कष्टदायी सिद्धियां भी राजा हरिश्चंद्र के सत अर्थात भक्ति और विश्वास को डगमग नहीं कर पाई। और विष्णु जी को भी अपने भगत पर इतना अटल विश्वास था कि उन्होंने सर्व देवताओं को कह दिया था कि राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण में है। उसके विश्वास को डिगाना काठ की हथौड़ी से लोहे को काटने जैसा है। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कही गई ये कथा आज यही शिक्षा देती है कि उन लाखों लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी गंदी जुबान से कहते हैं कि मैं जगत गुरु तत्वदर्शी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ, और दूसरी तरफ काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इशारों पर सारे के सारे भक्ति विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। उन कृतघ्नी खुर्दगर्ज लोगों को भी डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने संत जी के जेल जाते ही गुरु विमुख होकर नकली सार शब्द के लालच में दूसरे काल प्रेरित पंथों की अज्ञानता वाली गंदगी में नाक रगड़ना शुरू कर डाला। विचार करो, जब त्रिलोकी विष्णु जी को भी आध्यात्मिक नियम अनुसार अपने भगत के ज्ञान और विश्वास की परीक्षा लेनी पड़ती है, तो सतलोकी कबीर साहिब जी कैसे इस नियम को तोड़ सकते हैं। और आज संगत की वही परीक्षा चल रही है। मात्र 3 लोक के भगवान विष्णु को अपने भगत और उसके ईमान पर इतना विश्वास था कि उन्होंने देवताओं को भी चैलेंज कर दिया कि तुम मेरे भगत का सत नहीं तोड़ सकते, और अंत में सभी देवताओं को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान प्राप्त लाखों भक्तों का एक 2 कौड़ी के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उन्हीं के फर्जी आदेश बताते हुए जगह जगह कांग्रेस को वोट डलवाकर उनका सत्य ही नहीं बल्कि भक्ति, ईमान, धैर्य और विश्वास सबको चकनाचूर करके गुरुद्रोही की श्रेणी में खड़ा कर डाला।
क्योंकि जिस कांग्रेस सरकार ने 2006 में आर्य समाजियों के इशारों पर क्रोथा कांड करवाकर संत रामपाल जी महाराज जी को 22 महीने जेल में प्रताड़ित किया था, आज उसी कांग्रेस को समर्थन व वोट दिलवाकर संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र भगोड़े ने लाखों भक्तों को गुरुद्रोही बना डाला। सत पर रहकर राजा हरिश्चंद्र ने तीनों लोकों में अपने इष्ट भगवान विष्णु जी का मान बढ़ाया था, लेकिन आज लाखों अंध भक्तों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के इशारों पर गंदी राजनीति का हिस्सा बनकर अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज व उनके तत्व ज्ञान का 21 ब्रह्मांडों में सबके सामने मजाक बना दिया। आज लाखों अंध भक्तों की महामूर्खता पर देवता लोग भी ठहाके मार मार कर हंस रहे होंगे कि राजा हरिश्चंद्र जैसे एक त्रिलोकी उपासक के सामने लाखों सतलोकी उपासक आखिर कैसे एक एक करके फेल होते जा रहे हैं। आज हिसार जेल में यदि किसी पुलिस वाले ने गुरुजी से सवाल कर लिया कि महाराज जी, आप जेल में जब भी मौका मिलता है हमें तो तत्व ज्ञान का उपदेश देने लग जाते हैं, और बाहर एड़ी से चोटी तक आपके तत्व ज्ञान में डूबे हुए भगत राजनीति की गंदी गलियों में शुअर की तरह नाक रगड़ते हुए गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो सोचो गुरुजी उन्हें क्या और कैसे शर्मिंदगी भरा जवाब देते होंगे। आगे इस कहानी में गुरुजी ने बताया कि अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर अपनी पत्नी का शीश काटने ही वाला था कि पीछे से भगवान विष्णु ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हरिश्चंद्र, आज आपने सत ना छोड़कर दुनिया के सामने मेरा और मेरी भक्ति का मान रखा है, आप परीक्षा में विजयी हुए, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने ना ही तो राज्य वापस मांगा, ना ही पत्नी और पुत्र मांगा, बस यही कहा कि भगवान आपने दर्शन दे दिए और इससे ज्यादा अब मांगने को शेष भी क्या रह गया। और हम इतने बड़े गधे हैं कि वर्तमान में गुरुजी जेल में बैठकर तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हम खुद गर्ज रात दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चोरों के नंबरों पर भिखारियों की तरह अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए प्रार्थनाओं पर प्रार्थनाएं लिखवाते रहते हैं। और तो और संगत को यह भी समझ में नहीं आता है कि वास्तव में भिखारी तुम स्वयं हो या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, क्योंकि प्रार्थनाएं तुम करते हो और उधर पाठ व ज्योति का आदेश बताकर अपनी झोली मैनेजमेंट वाले भरते हैं। कहें विशंबर नाथ सुनो क्या की जय देवा, वह हरिचंद्र सतलीन करते हैं सब की ही सेवा। गरीब हरिश्चंद्र का पति व्रत टर नहीं टारा, वह सतवादी संत रहे। गरीब हरिश्चंद्र का पतिव्रत टर ना टारा भाई, वो सतवादी संत रहे हमारी शरणाई। राजा हरिश्चंद्र मेरी शरण के अंदर है भाई, वो सत नहीं छोड़ सकते। गरीब बोलत है ऋषि देव जात है हमारी पदई, सुनो सहस भुज नाथ करत हैं हम उनकी बदई। इंद्र जी कहते हैं कि मेरी पदवी जावेगी महाराज, अगर वो इस सत पर डटा रहा और देवताओं की पदवी उसको देनी पड़ेगी तो हम उसके साथ बदई करेंगे, हम उसके साथ जो है ना खेचातान करेंगे, उसके सत को तोड़ेंगे। गरीब गण गंधर्व सब देव सकल में ऊंचा को है, लीजिए ताही बुला हरि चंद टार जो देव है। विष्णु भगवान ने बोले भाई देख लो तारी मर्जी। उन्हें मालूम था कि जो मेरी शरण में आ गया और सत पर डटा रहा तो उसका कोई बाढ़ नहीं बाका कर सकता, पर ये भी राजी हो लेंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, देख लेते हैं। गरीब नारद मुनि ऋषि देव कहे सुन त्रिभुवन नाथा, हरिचंद्र सत ना जावे तुमसे संग विधाता। नारद मुनि बुलाया, वो सियाणे थे, ने बोले भगवान उसके सत न कौन तोड़ दे, जब आप जैसे साथ हो, मेरे बस का नहीं ना आपा जावा। पुण्यात्माओं, आपने कभी कुत्ता लड़ाई का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो बता देते हैं कि कुत्ता लड़ाई क्या होती है। जैसे दो कुत्तों के बीच में कोई सूखी हड्डी डाल दी जाए और फिर जिस कदर वे दोनों कुत्ते उस सूखी हड्डी के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, उसे कुत्ता लड़ाई कहते हैं। और यह कुत्ता लड़ाई आजकल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुत्तों के बीच जगह जगह छिड़ रही है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सबसे बड़े कुत्ते अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र भगोड़े ने सभी नामदान केंद्रों का लीज पर बंटवारा कर दिया है। महेंद्र ने एक नामदान केंद्र की बोली 1 लाख रुपया महीने में लगाकर छोड़ दी है।
मतलब जिस भी व्यक्ति को नामदान केंद्र खोलना है तो उसे महीने का 1 लाख रुपया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को जमा करवाना है, और बाकी जितना भी ऊपर का दान धर्म आता है उसे नामदान केंद्र वाला स्वयं रखेगा। जब से 1 लाख रुपया महीने में नामदान केंद्रों का बंटवारा हुआ है, तब से नामदान केंद्र वालों ने अधिक से अधिक दान इकट्ठा करने के चक्कर में संगत को भी बांटना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, यदि चंडीगढ़ की संगत डेरा बस्सी वाले नामदान केंद्रों पर जाकर 2 रुपया दान कर देती है, या डेरा बस्सी की संगत चंडीगढ़ वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाती है, तो तुरंत वहां के जिला कोऑर्डिनेटरों व नामदान केंद्र वालों की आपस में कुत्ता लड़ाई छिड़ जाती है कि तूने हमारी संगत को डेरा बस्सी वाले ग्रुप में कैसे जोड़ लिया। और बीच में बेवजह संत रामपाल जी महाराज जी को डाल देते हैं कि गुरु जी का आदेश है कोई भी भगत नया व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएगा। जिस जिले की संगत है वह केवल उसी जिले के कोऑर्डिनेटर के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में रहे। यदि उस जिले के ग्रुप से बाहर निकल गई तो नाम खंड हो जाएगा। मुझे डर तो इस बात का है कि कल को गुरु जी का यह आदेश ना आ जाए कि कोई भी भगत शादी नहीं करेगा। जिस जिले की संगत है शादी केवल उसी जिले का कोऑर्डिनेटर ही करेगा, और बाकी सभी भक्तों ने पांडवों की तरह उसके घर एक एक रात्रि जाकर सेवा देनी है। यदि किसी ने सेवा नहीं दी तो उसका नाम खंड हो जाएगा। अरे अकल के अंधो, तुम जिस परम संत का आदेश बताकर संगत के बाद अब आपस में ही अपने स्टाफ को मूर्ख बना रहे हो, वह परम संत तो अपने तत्व ज्ञान से पूरे विश्व की सीमाओं को मिटाकर पूरी मानव जाति को प्रेम की डोर से बांधना चाहता है, और तुम गधों ने उसके भक्तों को ही जिलों की सीमाओं में बांधना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भाड़ में जाए तुम्हारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप। संत रामपाल जी महाराज तो उस समय से यह ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जब तुम्हारी इस फेसबुक और व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का भी जन्म नहीं हुआ था। अभी तो तुम लोग माया की भूख में इस संगत रूपी सूखी हड्डी के लिए लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना एक दिन यही सूखी हड्डी अर्थात जागती हुई संगत तुम्हारे गले की हड्डी बनकर तुम्हें घुटनों के बल बैठने पर मजबूर करेगी। साहेब जी कैसे को? ठीक है जी, बढ़िया जी, दया परमात्मा की जय बंदी छोड़ की। और भगत जी वो प्रेम भगत जी को आपका मैसेज किया था कुछ हाँ। वो मैसेज के बारे में। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ। तो क्या भगत जी, क्या उसमें किसने बोला है गुरुद्रोहियों का ये जगत और भगत में? अच्छा, किसने बोला है? आपके पास मैसेज है वो वाला? इसमें है मैसेज, आप वाले में है, मेरे पास नहीं है, आप वाले में है, चंडीगढ़ वाले में पता नहीं। हाँ हाँ, उसमें मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो हाँ। मैसेज दोबारा देखना भगत जी, ठीक है जी। हाँ। उसमें गुरुद्रोही किसने बोल रखा है जी, ठीक है जी, कहाँ पे है गुरुद्रोही लिखा हुआ? नहीं, पहले वाले में था, जब पहले मैंने बात की थी। हाँ, बहुत पहले था ना भगत जी। हाँ। और उस वक्त भी मैंने उस वक्त फिर वॉइस मैसेज भी डाला था कि भगत जी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भक्तों का ग्रुप है ना जी। हाँ, तो आप जब बात बता रहे हो ना, तो मेरी बात सुनो, उसी के बेस पर आपने फिर दोबारा फिर डाला। ये फ्रैक्चरबाजी है नहीं भक्तों के अंदर होती है, भक्तों के अंदर तो भक्ति वाली बात होनी चाहिए। किसी भी ग्रुप में कोई शामिल हो रहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे चंडीगढ़ से भी है, यहाँ हमारे हिमाचल के भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, चारों तरफ से आते हैं हमारे पास, और सभी के कॉन्टेक्ट है, और सभी मिलजुल के हमारी सारी संगत, इतनी संगत है जो पंचकुले की है, हरियाणा की है, जो डेरा बस्सी सत्संग में जाती है। क्यों भाई, वहाँ जा नहीं सकती? जा सकती है ना, तो ग्रुपों में क्या दिक्कत होगी, न्यू बता। तो ग्रुप में भी उनको मैसेज जाएगा, तभी पता चलेगा ना। अगर वो चंडीगढ़ वाले डेरा बस्सी वाले ग्रुप में होंगे तभी उनको पता चलेगा भाई फलानी जगह ये प्रोग्राम है। बात सुनोगे भगत जी? हाँ। मेरी बात सुन लोगे जी? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। अब पहली बात है जी भगत जी, गुरु जी का खुद आदेश आ रखा है कि जो कोऑर्डिनेटर जो चला रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हाँ। जहाँ की संगत है वहीं पे रहेगी, ठीक है जी, दूसरे ग्रुपों में नहीं जाएगी, ठीक है जी। वो उससे क्या होता है, अब कभी कोई ऐसा भगत है या कोई जगत का बंदा है जो कि पहले हमारे भी ग्रुप में ऐड हो रखा था, हाँ। जो गुरुद्रोही था, ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, उसने भक्तों के नंबर लिए और सभी भक्तों को गलत मैसेज डाले जी। दूसरी बात है, सुनो मेरी बात सुन लो, मेरी बात पूरी ऑडियो मैंने सुन रखी है, संगत में था आपकी, चंडीगढ़ का संगत का बंदा था वो, तो संगत के बंदे
मेरे पास पता नहीं कितने बंदे गए आल समझ लो इंडिया में थे है मेरे पास सारे के नंबर। तो भक्तों के पास नंबर नहीं होते एक दूसरे के, क्या ग्रुप में बात सुन लो ना भगत जी, अब आप बात भी सुना करो या सिर्फ अपनी ही बोलोगे? नहीं, मैं तो मैं यही बता रहा हूँ भक्तों के पास मेरी भी सुन लो भगत जी, कोई में से नहीं भी जाते। मेरी बात सुन लो भगत जी, मेरी बात भी सुन लो। अपनी आपने जो बोलनी थी मैं सुन लिया, अब मेरी बात सुन लो। मैंने नरेश भगत जी जो चंडीगढ़ अपना पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर उनसे बात हुई थी और उन्होंने खुद मना किया है कि जगत से भगत में चंडीगढ़ और मोहाली की संगत नहीं ऐड होगी। अगर आपको दिक्कत है तो नरेश भगत जी को कॉल कर लो और उनसे बात कर लो जी। ठीक है जी? क्योंकि उनका भगत जी स्टेट कोऑर्डिनेटर है और हमारा काम है उनके बात को मानना। ठीक है जी? और उन्होंने साफ मना किया है रीजन भी होएगा ना, कोई रीजन। हाँ, क्यों भगत जी, जो लोकल भगत है ना, जहाँ की संगत है वो वहीं के उधर रहे, उनको वहाँ से मैसेज आए। ठीक है जी? हाँ, लोकल में ही सत्संग में जाएगी, लोकल में ही सेवा में जाएगी, लोकल में ही सारा कुछ करेगी। हाँ, तो हमारी संगत को क्यों नहीं मना करते आप चंडीगढ़ में बताया करो सेवा करने के लिए? मेरी बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद आप बात करो। और आप वहाँ पे उसमें ऐड हो चंडीगढ़ मोहाली संगत में। ठीक है ना जी? आप उसमें मैसेज डाल सकते हो, आप मैसेज डाल दो, आपको मैं मना नहीं करता। डाल सकते हैं हम? डाल ही नहीं सकते उसमें मैसेज। हाँ, वो इसलिए मना किया है क्योंकि पीछे जो कृष्ण दास जी और जसवंत दास जी की आपस में लड़ाई हो गई थी और वो बिल्कुल वो ग्रुप में चल रहा था मैसेज, इसलिए वो उसको ब्लॉक किया गया जी। तो अगर आपको पहली बात की हाँ, वो फिर लड़ रहे हैं ना भगत जी, मैं तो नहीं लड़ रहा। लड़ नहीं रहे, वो कृष्ण भक्त बिल्कुल नहीं लड़ा। ये चिड़ा जैसा इसका नाम है चिड़ा, वैसे ही ये चिढ़ता है एक दूसरे भक्त से। कौन चिढ़ता भगत जी? चिड़ा जो है जसवंत भक्त का नाम है, चिड़ा भी है उसका नाम। अच्छा भगत जी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, उसका नाम चिड़ा भी है। आम उसको यहाँ हम चिड़े के नाम से बुलाते हैं उसको। चलो भगत जी, आप जो मर्जी बुलाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा भगत जी, पर जो मेरे को आप नरेश भगत जी से बात कर लो। अगर वो कहते हैं कि भी वहाँ की संगत वो उधर रहे तो मैं बिल्कुल आपको मना नहीं करता। ठीक है? अरे यार, मारे तो कोई भी ना रहे हम मानो कहीं किसी से संगत कोई तेरी चंडीगढ़ वाली संगत या मोहाली वाली संगत से माने कुछ नहीं लेना है, लेकिन मैसेज जो है ना वो सही डालो। भगत जी, ना संगत आपकी है ना मेरी है। नहीं, ये आपकी है संगत, चंडीगढ़ वाली आपकी संगत है, हमारी तो कोई नहीं है। चंडीगढ़ वाली संगत तो आपकी है, गुरुजी की तो है ही नहीं, वो तो आपकी संगत है। मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात को। हाँ, आप ऐसे से दोबारा बात करो या फिर दीपक अपना नरेश भगत जी से बात कर लो, उनको सारी बात का पता है। अगर वो कह देंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। वो उनसे पूछ के मैसेज डाला, बिना पूछे नहीं मैसेज डाला जी। ठीक है जी? और गुरुद्रोही का कोई मैसेज नहीं डाला। आप दोबारा मैसेज चेक कर लेना, आप भी उस ग्रुप में हो, आप भी मैसेज चेक कर लो जी। हाँ, पहले कहा रही था भी गुरुद्रोही है इसमें। भगत जी पहले कहा था, उसके बाद फिर समझ गए उसको। तो उसी बेस पर अब डाला आपने भी इसमें। पहले तो आपने वॉइस डाल दिया था भी कोई दिक्कत नहीं है रहो, तो उसी बेस पर है ना भी इसमें पता नहीं कहाँ के द्रोही इसमें ऐड हुए हुए है। उसी बेस पर आपने अब मैसेज डाला। ये मैसेज जो डाला दोबारा पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी उसमें मैसेज क्या डाला हुआ है। अपनी संगत को भाई साहब अपने पास रखो, कहीं ना जाने दो, दूसरी संगत को भी ना घुसने देना। जो परमात्मा की संगत है इधर सेवा करने आती है उसको मत आने दिया करो अपने सत्संगों में और या इधर मोहाली चंडीगढ़ में। भगत जी, मेरी संगत नहीं है, गुरुजी की संगत है। नहीं, ये तो आपकी हो संगत है जी, ये आपकी हो है जो चंडीगढ़ मोहाली की है। गुरुजी की संगत तो सीमाओं के अंदर नहीं है, कहीं भी सीमाओं के अंदर नहीं बंधती ना। गुरुजी ने सीमाएं रखी हैं। गुरुजी ने तो ये भी बोल रहे हैं अभी, ये जो पाकिस्तान की चीन वाली सभी सीमाएं मिटाऊंगा मैं। भगत जी, पर गुरुजी का जो आदेश है मैंने वो मानना है, जिसमें अगर गुरुजी ने कोई आदेश दिया वो उसकी अवहेलना मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी? आपने करनी है, आप शौक से कीजिए। ठीक है जी? कर ले यार, गुरुजी की अवहेलना तो ये भी है। एक भगत ने मुझ दास से कहा कि भगत जी, संगत इतनी मूर्ख हो सकती है, मुझे तो आज बरवाला कांड के बाद पता चल रहा है। एक तरफ तो हम गुरुजी को सतवादी कहते हैं और दूसरी तरफ बरवाला कांड के बाद उसी सतवादी के मुख कमल से कही गई बातों को मानने से इनकार भी कर रहे हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बरवाला कांड करवाने वाली राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे भी आश्रम में रोक के रखा हुआ था। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को।
अरे जिस गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मना कर दिया कि यह समिति मेरी नहीं है, तो फिर उनके भक्तों की कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी आज 90% भगत अंधे, गूंगे और बहरे की तरह उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तलवे चाट रहे हैं। अंधे होकर उसी समिति को दान दे रहे हैं, उसी समिति के फर्जी नामदान केंद्रों पर पाठ और ज्योति का पैसा देकर कर्म बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वह पैसा राजनीति में लग रहा है। उसी समिति के इशारों पर हिसार जाकर पुलिस, पब्लिक और कोर्ट को परेशान दुखी करके गुरुजी को उम्र कैद की सजा तक करवा डाली। और तो और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा छापी जा रही मिलावटी और अश्लील भाषा युक्त पुस्तकें समाज में बांटकर गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम भगत हैं। इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 146 और कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 204 पर यह लिखकर तो हद ही पार कर डाली कि सतलोक में भी मैथुन क्रिया से संतान उत्पत्ति होती है, जैसे यहाँ आप और हम करते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लगता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने धोखे से संगत के दिमाग की नसबंदी कर डाली है। दास ने उस भगत बाई को सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार से बताया कि भगत जी, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बाद भी यदि किसी की बुद्धि सत्य और असत्य को समझने का निर्णय नहीं ले पा रही है, तो दोष उन आत्माओं का नहीं बल्कि उनके प्रारब्ध के कुसंस्कारों का है, जो वर्तमान में दीवार की तरह उनकी आंखों के सामने खड़े होकर उन्हें अंधा बना रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि जब भगत की परीक्षा का समय आता है तो काल अपने एजेंटों के माध्यम से कुछ इस तरह से अज्ञान की धूल भरी आंधी चलाता है, जिसमें केवल वही भगत थोड़ा थोड़ा रास्ता देख सकता है जिसने परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी हेलमेट को पहन रखा हो। बाकी तो इस काल की आंधी में आंखें भी नहीं खोल सकते हैं। भक्ति के बाद परमात्मा अपने भगत के विश्वास की परीक्षा लेता है और उस परीक्षा का देश काल व परिस्थितियों वश ऐसा प्रारूप होता है कि साल 2 साल बाद कमजोर भक्ति संस्कार वाले भक्तों को लगने लगता है कि मैं कहीं गलत पंथ में तो नहीं हूँ। 4 साल से गुरुजी जेल में हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी वास्तव में कोई आम संत ही हो। गुरुजी के विषय में दुनिया भर के काल प्रेरित पंथ और जगत वालों के भ्रमित विचार सुन सुनकर भगत को लगने लगता है कि शायद ये लोग सही तो नहीं कह रहे हैं, और वह अज्ञानी आत्मा सतगुरु से दूर होकर अपना कर्म बिगाड़ जाती है। गुरुजी ने बताया कि पतिव्रता औरत का पति यदि 2 वर्ष के लिए विदेश चला जाए और किसी कारणवश वह निर्धारित समय पर स्वदेश नहीं लौटता है, तो पड़ोस वाले भी उस औरत के विश्वास को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है तेरे पति की मौत हो गई हो सकता है किसी औरत से शादी करके वहीं बस गया हो। इतने वर्ष हो गए, जब उसे ही तेरी चिंता नहीं है तो फिर तू क्यों दिन रात उसी की राह देखती है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, ऊपर से औरत की जात, बिना मर्द के सहारे कैसे इतना लंबा जीवन कटेगा। तू हाँ करे तो मेरी मौसी का एक लड़का है, खुद का कारोबार है, लाखों का बैंक बैलेंस है, जिंदगी में तुझे दुखी नहीं होने देगा, बोल करूं बात। गुरुजी ने बताया यदि वह औरत पतिव्रता होगी और अपने पति के विचारों व उसूलों से परिचित होगी तो दुनिया की बातें इस कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। और ऐसी पतिव्रता औरत का विश्वास परमात्मा कभी टूटने भी नहीं देता है, चाहे उसके पति के रूप में उसे एक दिन स्वयं ही क्यों न आना पड़े। प्रहलाद भगत जैसी पतिव्रता आत्मा को अपने इष्ट विष्णु जी पर अटल विश्वास था, लेकिन मुसीबत आने पर विष्णु जी तो नहीं आ पाए, लेकिन कबीर साहिब जी ने स्वयं नरसिंह रूप धारण करके अपने भगत के विश्वास और भक्ति को कायम रखना पड़ा। श्री कृष्ण जी तो नहीं आ पाए, लेकिन द्रौपदी के विश्वास और भक्ति संस्कारों के आगे कबीर साहिब जी को अपनी आत्मा की इज्जत रक्षा के लिए स्वयं ही आना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के विश्वास और सत्य के आगे अंत में भगवान विष्णु को भी विवश होकर उन्हें दर्शन देने ही पड़े। यदि राजा हरिश्चंद्र भी हम मूर्खों की तरह सोचते कि पूर्ण मर्यादा और सत्य पर रहकर भक्ति करते हुए भी यदि मेरे ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं, मेरा राज्य छीन गया, बच्चा मर गया, पत्नी की बाजार में मोली लग गई, मेरी दुर्दशा हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ यह सही नहीं हो। आखिर मेरे इष्ट विष्णु जी ने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? कष्ट ही देना था तो मुझे देते, मेरी पत्नी और बच्चों को इतना दुखी क्यों किया? गुरुजी ने बताया यदि उस परीक्षा के समय राजा हरिश्चंद्र के मन में अपने इष्ट विष्णु जी और उनकी भक्ति के विषय में इतने विचार भी आ जाते तो राजा हरिश्चंद्र जी परीक्षा में फेल हो जाते और आज दुनिया में उनकी पहचान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से नहीं
बल्कि इतिहास में कच्चे हीरे की उपमा देकर भुला दिए जाते। पढ़ी लिखी मूर्ख संगत और कुछ सोशल मीडिया सेवादार कहे जाने वाले मानसिक रोगियों के सहयोग से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडों ने निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को अपने घटिया कुकर्मों के चलते समाज में पहले पायदान से निम्न और घटिया श्रेणी के संतों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी से की जाए तो भगत समाज आज भी राम रहीम जी को ही श्रेष्ठ बताएगा, क्योंकि हिसार जेल के नाम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों द्वारा जितने भी मनमुखी आदेश मूर्ख संगत को दिन रात बतलाए जाते हैं, उस आधार से संत रामपाल जी महाराज जी को आने वाले समय में संत कहलाने का दर्जा भी गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि संगत की मूर्खता और अंधविश्वास का फायदा उठाकर काल एजेंट महेंद्र भगोड़े ने संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान में भारी मिलावट करनी शुरू कर दी है। यदि समय रहते अभी भी संगत गहरी नींद से नहीं जागी तो आने वाले समय में ज्ञान आधार से दुनिया के सामने बोलने के लायक भी नहीं रहेगी। आइए एक नज़र डालते हैं संत रामपाल जी महाराज जी व राम रहीम जी के आध्यात्मिक ज्ञान व सामाजिक कार्यों पर। राम रहीम कबीर साहिब जी का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उस ज्ञान की तुलना यदि पवित्र कबीर सागर ग्रंथ साहिब व चारों वेदों से की जाए तो दोगलापन ही दोगलापन दिखाई देता है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहिब जी का ही ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें जैसे जीने की राह, गरिमा गीता की और कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी ऊट पटांग बातों का पवित्र कबीर सागर ग्रंथ साहिब व चारों वेदों से मिलान किया जाए तो राम रहीम जी से भी 10 गुना ज़्यादा दोगलापन झलकता है। क्योंकि गरिमा गीता पुस्तक के पेज नंबर 28 पर अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग दर्शाया गया है। जीने की राह पेज नंबर 146 और कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 204 पर भयंकर मिलावट है, जिसमें लिखा है कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया अर्थात संभोग से होती है। संभोग से मतलब नर व मादा के रज बीरज से। रज और बीरज में अरबों खरबों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में मिलावट करके यह साबित करने की कुचेष्टा की है कि सतलोक में भी 84 लाख योनियों का वास है। इसी कबीर सागर के पेज नंबर 598 पर हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के गुप्तांग से जोड़कर लिख दी गई है, जो लिखने वाले की अभद्रता और अश्लील सोच को दर्शाती है। ज्ञान गंगा पेज नंबर 149 और 173 पर नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का उल्टा अर्थ करके लिख दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, जबकि नास्त्रदमस ने ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। बरवाला कांड की घटना की सच्चाई और सरासर अन्याय नामक पुस्तक में जज व हरियाणा प्रशासन के लिए जिस कदर अभद्र शब्दों में भाषा का समावेश किया गया है, उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी को तमोगुणी भगवान शिव से भी ज्यादा क्रोधी दर्शाया गया है। अर्थात ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जीने की राह, गरिमा गीता की और कबीर सागर का सरलार्थ नामक पुस्तकों में मैनेजमेंट के गुंडों की घटिया व हरकतों व ज्ञान में मिलावट के चलते राम रहीम जी का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कई गुना उत्तम साबित हो जाता है। ज्ञान के बाद यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राम रहीम जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, और इधर संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र ने उन्हीं के आदेश बताकर भक्तों से उसी कांग्रेस सरकार को समर्थन व वोटिंग करवा डाली, जिस कांग्रेस के कार्यकाल में निर्दोष होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी को 2006 से 2008 तक बेवजह जेल काटनी पड़ी थी। और साथ में कांग्रेस सरकार से करोड़ों रुपये लेकर रक्तदान के विशाल कार्यक्रमों के माध्यम से भक्तों का जन समूह इकट्ठा कर बीजेपी के खिलाफ समाज को भड़काकर घटियापन की मिसाल भी पेश कर दी, जो राम रहीम व उनके भक्तों ने कभी नहीं की। अतः राजनीतिक छवि की दृष्टि से भी राम रहीम जी का नंबर गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से अव्वल नंबर पर है। इसके अलावा सब जानते हैं कि रक्तदान, देहदान व सफाई अभियान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले राम रहीम के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। राम रहीम ने हजारों गरीब बच्चियों की मुफ्त में शादियां करवाई, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों ने अपने ही भक्तों को दहेज मुक्त शादी के नाम पर दोनों पक्षों से संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर अर्थात रमेणी सेवा के नाम पर 11-11 हजार रुपये की लूट मचा रखी है। हाँ, एक सेवा ऐसी है, यदि उसकी बात की जाए तो राम रहीम जी तो क्या, दुनिया का कोई भी संत और महंत तथा समाज सेवी इस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडों के आस पास भी नहीं टिकेगा। और वह सेवा है गुरु की आड़ में फर्जी नामदान केंद्र खोलकर पाठ, ज्योति और दान धर्म के नाम पर लूटपाट सेवा।
एक बहन ने कहा कि पवन भगत जी, आपके पास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट द्वारा गुरुजी के साथ की गई गद्दारी के सैकड़ों ठोस सबूत हैं। आप इन सबूतों को लेकर मैनेजमेंट के रक्तदान और देहदान वाले कार्यक्रमों में जाकर क्यों नहीं दिखाते? वहां तो हजारों में संगत आती है, सबको एक बार में ही सच्चाई का पता चल सकता है। दास ने उस भोली बहन को एक उदाहरण देकर समझाया कि एक समय एक गीदड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज तुम्हें गांव की सैर करवा कर लाता हूं। गीदड़ की पत्नी ने कहा कि गांव में तो कुत्ते बहुत होते हैं, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? गीदड़ ने कहा, अरे भगवान, डरती क्यों हो? ये देखो, मेरे पास गांव में घूमने का लाइसेंस है। दोनों मियाँ बीवी जंगल से बाहर गांव की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वे दोनों गांव के नजदीक जाते हैं तो कुत्तों ने उन्हें देख लिया कि गीदड़ और गीदड़ी गांव की तरफ आ रहे हैं। बस देखने की ही देर थी कि गांव के सारे कुत्ते उन दोनों की तरफ दौड़ पड़े। गीदड़ ने कुत्तों को अपनी ओर आता देख तुरंत जंगल की तरफ उल्टी दौड़ लगा दी। कुछ दूर जाकर देखा कि गीदड़ी अभी भी वहीं खड़ी है। उसने आवाज लगाई कि भगवान, वहां खड़ी खड़ी क्या कुत्तों को तिलक करने की सोच रही है? भाग ले, नहीं तो ये कुत्ते तुझे भी फाड़ डालेंगे। गीदड़ी बोली, अजी हमें इन कुत्तों से क्यों डरना? आपके पास तो गांव में घूमने का लाइसेंस है ना, इन्हें दिखा दीजिए। यह सुनकर गीदड़ ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि भगवान, लाइसेंस तो है, लेकिन दिखाऊं किसे? ये सारे के सारे कुत्ते अनपढ़ हैं। इतना सुनकर गीदड़ी भी वहां से भाग छूटी और मुश्किल से अपनी जान बचाई। यह कहानी सुनकर उस बहन के झट से समझ में आ गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कार्यक्रमों में जाकर भक्तों को समझाना तो गांव के कुत्तों को लाइसेंस दिखाने के बराबर है। काल प्रेरणा से उल्टा हमें ही फाड़ने की कोशिश करेंगे। पुण्यात्माओं, पिछले 25 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीतिक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज का यदि आंधी की तरह विरोध हुआ है तो ये दोनों के दोनों महापुरुष तूफान की तरह पहले से कहीं ज्यादा ही उभर कर दुनिया के सामने आए हैं। रही बात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा मोदी जी का विरोध और कांग्रेस को सपोर्ट करने की, तो यह महेंद्र भगोड़े की कुछ राजनेताओं के साथ मिलकर सोची समझी साजिश है, जिसको अंजाम देने के लिए मूर्ख संगत के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग व कुछ प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार आने वाले समय में भारत से एक क्रांति की शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का महापुरुष करेगा। उसके कुशल नेतृत्व के चलते भारत ही पूरे विश्व को दिशा निर्देशित करेगा, यानी पुनः भारत देश जगत गुरु बनेगा। अब सवाल यह खड़ा होता है, यदि वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज उन भविष्यवाणियों के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे? जी नहीं, बस यहीं आकर लाखों की संगत और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों की बुद्धि स्लिप हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति मार्ग के हर सवाल व समस्याओं का समाधान अपने तत्व ज्ञान आधार से सत्संगों व पुस्तकों में लिख रखा है, लेकिन दुविधा यह है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो उन्हें एक सामान्य संत मानते हैं, जिस कारण उनकी बुद्धि उनके प्रवचनों को समझ नहीं सकती है, और संगत के पास इतना समय नहीं है कि इन पुस्तकों को समय निकालकर पढ़ सके, क्योंकि संगत को तो पढ़ने के बजाय इन पुस्तकों को समाज में बेचकर अपने पुण्य बनाने की जल्दी ज्यादा रहती है। यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ पेज नंबर 154 पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली के तख्त पर छत्र फेर भी फिरायसी, खेलत गुप्तार सैन भंजन सब फोकट फैन, मैयल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलायसी। सरलार्थ में लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी पर बैठेगा, उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह छत्र फिरेगा तथा राजा बनने वाले पुरुष को वह सतगुरु दिखलाएगा। अर्थात यहाँ स्पष्ट होता है कि वह सतगुरु स्वयं राजा ना बनकर किसी अन्य पुरुष को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर उसे मर्यादित तरीके से राज करने के लिए निर्देशित करेगा। निर्देशित करने का आशय यह नहीं है कि वह सतगुरु अयोध्यापति राजा रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की तरह राजा के बगल में कुर्सी डालकर उसे हर कार्य के लिए सलाह देगा, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की तरह दिन में 3 बार व्हाट्सएप पर पीले पर्चे भेजकर संगत में बड़बड़ाता रहेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। निर्देशित का मतलब उसे प्रजा के हित में करने योग्य कर्मों व परमात्मा के विधान की संपूर्ण जानकारी देकर राज्य करने का आदेश देगा। जैसे पहले कोई व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करता था, समय पर लेबर को तनख्वाह नहीं देता था, उनसे काम भी अधिक लेता था, हारी बीमारी में भी किसी की मदद नहीं करता था, बिल्डिंग मटेरियल में भी काफी कमीशन खाता था। लेकिन सौभाग्य से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के उपरांत
उसे सकल शुभ अशुभ कर्मों, उनके परिणाम व परमात्मा के विधान की जानकारी होने से आत्मज्ञान हुआ और इस मर्म का अनुभव हुआ कि जो अपने सो और के एक के पेड़ पिछाड़। उसके बाद वही व्यक्ति अपने मजदूरों को परमात्मा का अंश समझकर भगत तुल्य अच्छे से व्यवहार करता है, समय पर तनख्वाह और अन्य सुविधाएं भी देता है, अनावश्यक कमीशन के बजाय अपने हक हलाल का पैसा खाता है। ठीक ऐसे ही जब वह निर्धारित समय आएगा तो वह सतगुरु अर्थात संत रामपाल जी महाराज दिल्ली के तख्त पर राज करने वाले मैयल अर्थात राजा को तत्वज्ञान आधार से राज्य करने का निर्देशन करेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ पेज नंबर 150 को पढ़िए, जहां लिखा है कि जय कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। सरलार्थ में लिखा है जो राज का इच्छुक भी है, यदि वह हमारे बताए अनुसार साधना करेगा तो उसको भारत तो क्या काबुल तथा कंधार देशों के साथ साथ अरब देशों और खरब अर्थात यूरोपीय देशों तक, जिनमें मक्का मदीना आदि पवित्र स्थान स्थापित है, वहां तक अपने राज्य में राजा बनकर यात्रा करने का अवसर दूंगा। अर्थात यहाँ भी स्पष्ट होता है कि राजा बनकर राज्य वह सतगुरु नहीं बल्कि उसकी सत साधना करने वाला कोई अन्य नुमाइंदा ही करेगा। वर्तमान में यह वीडियो देखने वाले व आध्यात्मिक क्षेत्र से अनजान व्यक्ति को यह सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी परमात्मा के ज्ञान से परिचित है वह आसानी से समझ सकता है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी को कहा था कि 5000 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। कि धर्मदास जी आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूँ यह बात कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर सही साबित होगी। उस समय शायद धर्मदास जी के मन में संशय हुआ होगा, लेकिन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष भी पूरे हुए और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जगत गुरु बनकर वह जगत तारणहार भी आया। संध्या आरती में एक जगह परमेश्वर कहते हैं, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। अर्थात सतगुरु के इशारे और गूढ़ वाणियां उसी व्यक्ति के समझ में आएंगी जिस पर परमात्मा की दया दृष्टि होगी, और परमात्मा की इस दया दृष्टि के अभाव में ये सब बातें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के समझ से बाहर हैं, जिस कारण काल प्रेरित होकर मोदी जी को हराने के लिए कांग्रेस का इस कदर सपोर्ट करते हैं जैसे राहुल गांधी इनका जवाई हो और मोदी जी दुश्मन। अरे मंदबुद्धियों, कम से कम 2006 की घटना और संत रामपाल जी महाराज जी से कुछ तो शिक्षा लेते। सबको पता है कि करौथा कांड कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक अपने किसी भी शिष्य को यह घटिया आदेश नहीं दिया कि तुमने कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट डालने हैं, क्योंकि संतों का मार्ग पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष का होता है। पक्ष और विपक्ष की बात आते ही परमात्मा की वाणी लागू हो जाती है कि एक शत्रु एक मित्र हैं, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के साथ पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर हजारों की संख्या में संगत ने यम की नगरी के फार्म भर डाले हैं, जो अब रद्द होने वाले नहीं हैं। कुछ मंदबुद्धि लोग संत रामपाल जी महाराज जी की रोहतक तारीख का एक वीडियो दिखाकर कहते हैं कि देखो, गुरुजी ने स्वयं कहा है कि इस सरकार का नाश होगा, और फिर कहते हैं यदि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी का नाश कैसे होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो चेलों को अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है। भक्तों को लगता है कि यदि हमने कांग्रेस को वोट नहीं डाले तो इस बीजेपी सरकार का नाश कैसे होगा, और यदि बीजेपी सरकार का नाश नहीं हुआ तो गुरुजी का वचन फेल हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस वीडियो के माध्यम से जो बात कही है कि सरकार का नाश होगा, यह उनका संकेत है, और वर्तमान में संगत सीधे तरीके से उनके ज्ञान को ही नहीं समझ पा रही है तो संकेत क्या खाक समझेगी। पहली बात तो संत कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं कि तेरा नाश हो जाएगा, और यदि संत रामपाल जी महाराज जी ने यह श्राप देना ही होता तो कांग्रेस को देते, बीजेपी को नहीं, क्योंकि इन सब मुकदमों व परेशानियों की जड़ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी। जिस प्रकार नानक साहिब जी ने उनका आदर सत्कार करने वाले लोगों को उजड़ने और पत्थर मारने वालों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया था, इस बात को बाला और मर्दाना तो नहीं समझ सके, लेकिन नानक साहिब जी ने किस उद्देश्य से कहा था ये बात वही जानते थे। अब यदि आज की मूर्ख संगत की तरह नानक जी की उस बात का मनमुखी अर्थ निकालकर बाला और मर्दाना भी उन गांवों को उजाड़ने के लिए लठ मारने लग जाते कि यदि हमने इस गांव को नहीं उजाड़ा तो नानक साहिब जी का तो वचन फेल हो जाएगा। सरकार का अर्थ इन मंदबुद्धि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व अंध संगत ने बीजेपी व हरियाणा के मुख्यमंत्री को मान रखा है, जबकि देश की असली सरकार न्यायपालिका अर्थात न्यायालय को कहते हैं, क्योंकि मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं
और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो मंत्री मुख्यमंत्री अर्थात कार्यपालिका ने करोथा कांड या बरवाला कांड के समय केवल उन आदेशों की पालना की थी जो उन्हें न्यायपालिका से करने के लिए आदेश पारित हुए थे। ना ही तो बीजेपी या खट्टर सरकार ने जबरन अपनी मर्जी से संत रामपाल जी महाराज जी को अरेस्ट किया था और ना ही उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये दोनों के दोनों काम हरियाणा की असली सरकार न्यायपालिका अर्थात जजों ने किए हैं। अर्थात अब आप जी के समझ में आ गया होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस सरकार के नाश के लिए कहा था वह इशारा बीजेपी या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए नहीं बल्कि भ्रष्ट न्यायपालिका के लिए था। तीसरे शब्दों में कहें तो यह कोई श्राप नहीं था, क्योंकि श्राप उसे कहा जाता है जो किसी प्राणी को दिया जाता है। यह श्राप सरकार अर्थात देश की भ्रष्ट न्याय व्यवस्था को दिया गया था तथा इसी श्राप के चलते उन सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भी सफल होंगी जो उन्होंने पूर्व में कर रखी हैं कि उस हिंदू संत की अगुवाई में राजनीतिक व न्यायपालिका में बैठी चांडाल चौकड़ी का खात्मा होगा। अन्यथा किसी भी भविष्य वक्ता की भविष्यवाणियां सफल नहीं हो सकती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए अहिल्या का उदाहरण पर्याप्त है, क्योंकि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर की शिला बनाकर उसे त्रेता युग में रामचंद्र जी के पैर से छूने के बाद पुनः अहिल्या बनने तक का श्राप दिया था। अब विचार करें, यदि रामचंद्र जी त्रेता युग में ना आते और उन्हें वनवास ना मिलता और जंगल में घूमते घूमते उस शिला पर पैर ना रखते तो गौतम ऋषि की वह भविष्यवाणी कैसे सफल होती। लेकिन दुख इस बात का है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इतना ज्ञान देने के बावजूद भी संगत इस अंधी लड़ाई में बारातियों की तरह बेवजह झूठी हाजिरियों के लालच के चक्कर में राजनीति के मेले में रक्तदान, देहदान और कांग्रेस को मतदान करके मोठ के साथ घुन की तरह पिस रही है। क्योंकि सत्सेवकों द्वारा लगातार संगत को जागरूक करते रहने के कारण व जागरूक संगत के सवालों पर सवालों के चलते अब तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे भी सीधे रास्ते आने लग गए हैं और वर्तमान में जो गंदी राजनीति खेली जा रही है उसकी जिम्मेदारी स्वयं ही ले रहे हैं कि बीजेपी को हराने और कांग्रेस को वोट डालने का आदेश गुरुजी का नहीं बल्कि हमारी संस्था का है। नीचे यह ऑडियो सुनकर मूर्ख संगत ने आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भक्तों को हिसार भेजने के आदेश, भक्तों से रक्तदान, देहदान करवाने के आदेश व संगत को मूर्ख बनाते हुए फर्जी नामदान केंद्र खोलकर पाठ व ज्योति के नाम से करोड़ों की लूट मार का जिम्मा ये लोग अपने ऊपर ही लेने वाले हैं कि गुरुजी का ऐसा कोई आदेश नहीं था। 4 साल से यह सब आदेश हमारी संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की तरफ से ही महेंद्र भगोड़े के कहने पर भक्तों को दिए जाते थे। हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार। हेलो हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका एक ये व्हाट्सएप पे ये आया है फोटो, उसमें आपका नंबर लिखा है। हाँ ये सतलोक आश्रम जो है हाँ के नाम से। हाँ जी वहीं से बात कर रहे हैं। है अच्छा, वहीं से बात कर रहे हैं जी। ये लिखा है इसमें इनको मतलब बीजेपी को हराने वाली को इसको वोट करना है। हाँ जी मतलब किसकी तरफ से आया है ये? जो ये है इसमें आपको एक येलो कलर के पेज पे मिला होगा ना। हाँ जी, येलो कलर के पेज पे लिखा होगा। हाँ येलो कलर पे। हाँ ये हमारी संस्था की तरफ से है जी। नहीं, गुरु जी की तरफ से है, संस्था की तरफ से है? हमारी संस्था की तरफ से है, गुरु जी की तरफ से नहीं, हमारी संस्था की तरफ से है। और जो बीजेपी को हरा सके उनको वोट देना है। अच्छा ठीक है। हाँ बीजेपी के विरोध में है और किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, हम ये पर्सनली नहीं बोल रहे कि हम उनको वोट दो, लेकिन इस बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, इसके हम विरोध में हैं। तो बीजेपी को कैसे पता चलेगा कि कौन हरा सकता है? वैसे कैसे मालूम चलेगा अपन को? क्या अपन को कैसे मालूम चलेगा कि कौन पार्टी बीजेपी को हरा सकती है? आपके स्टेट आप जुड़े हैं गुरु जी से? तो आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सवाई माधोपुर, राजस्थान से। आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश जी हैं, तो प्रकाश जी से आप बात कीजिए। ठीक है। मतलब गुरु जी का आदेश तो नहीं है ना?
प्रकाश जी से आप बात कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे आपको। तो आप ये ऐसी क्यों, मतलब गुरु जी के आदेश, मतलब गुरु जी ने कभी ऐसा सत्संग में बताया नहीं? आपके हमने बता दिया कि जो बीजेपी को हरा सके उसको वोट देना है। तो ये भी बताओ फिर आप किसको देना है वोट, ये भी तो बताओ। ज्यादा मैं बता तो रहा हूँ, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश जी हैं, आप प्रकाश जी से बात कीजिए। ये कौन सी बात है, ये आपको पता नहीं क्या? अरे भाई साहब, आपके कोऑर्डिनेटर हैं जो आपकी स्टेट में जो मैनेज कर रहे हैं, आप उनसे बात करो ना, वो बताएंगे आप आपको। गुरु जी के आदेश के सत्संग में ऐसे कभी बताया नहीं भी इसको देना है नहीं देना। पुण्यात्माओं, गधे को गधा इसलिए कहा जाता है कि उसका मालिक उसे चाहे खाना दे या ना दे, उसे 8 घंटे काम में लगाए रखे या 24 घंटे, उसे लठ मारे या आराम दे, वह सब कुछ चुपचाप सहन करता रहता है, क्योंकि वह गधा है। हाल ही मध्य प्रदेश के सारनामी गुंडे विष्णु तेली ने संगत को कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ का आशीर्वाद दिलवाने के लिए एक कार्यक्रम में बुलवाया। कमलनाथ और कमलनाथ के कमांडो चमड़े के जूतों सहित गुरुजी की फोटो के आगे उस पवित्र स्थान से गुजरे जहां भगत अपने सतगुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद स्टेज पर भी जूतों सहित ही चढ़ गया। मतलब कांग्रेसी नेता कमलनाथ के जूते संत रामपाल जी महाराज व उनके अंधभक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि स्टेज के नीचे गुरुजी की फोटो और ज्योति जल रही है और कमलनाथ के जूते स्टेज पर गुरुजी की फोटो के ऊपर घूम घूम कर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम और आपके बीच में पधार चुके हैं। सभी से प्रार्थना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गरीबों के मसीहा, राष्ट्र के निर्माता, हम सभी अनुयायियों के दुख दर्द की बात सुनने वाले आप सभी के बीच में हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह रही कि वहां बैठे लाखों गधों में से किसी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कमलनाथ जी, हम जिसे भगवान मानते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज भी जब आश्रम में स्टेज पर आते थे तो नंगे पैरों आकर पहले अपने पूज्य गुरुदेव व कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम किया करते थे, और आप दंडवत तो दूर की बात, जूतों सहित संतों के स्टेज पर खड़े हैं। क्या आपके परिवार और कांग्रेस ने आपको इतने संस्कार भी नहीं सिखाए कि धार्मिक कार्यक्रम में कैसे शरीक हुआ जाता है? लेकिन कहे तो कहे कौन, क्योंकि संगत तो अंधे गधे वाली भूमिका निभा रही है और महेंद्र भगोड़े के गुंडे संगत की मूर्खता का फायदा उठाते हुए इस धार्मिक संस्था का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सत्संग में कहा था कि बच्चों, कभी भूलकर भी किसी राजनेता या पार्टी का समर्थन मत करना, क्योंकि हम जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, यह दास रामपाल इस मार्ग का डॉक्टर है और तुम मरीज। तुम अभी नहीं समझ सकते कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन दास जैसा कहे वैसे चलते रहना। फिर गुरुजी ने बताया कि भक्ति मार्ग में किसी भी पार्टी को वोट डालना क्यों मना किया जाता है, क्योंकि हम जिस भी पार्टी के नेता को वोट डालकर चुनते हैं, वह अपने कार्यकाल में 90% कुकर्म और 10% सुकर्म करता है। चूंकि वह हमारे वोट से नेता बनकर सारे कर्म करता है, अतः धर्मराय के विधान अनुसार उसके हर अच्छे बुरे कर्म कुकर्म में हमारा भी उसी अनुपात में सहयोग गिना जाएगा।
अर्थात उस नेता के 90% कुकर्मों में हम भी बराबर के हिस्सेदार बनते हैं। क्योंकि काल का संविधान है, सत का राज धर्म राय कर ही, अपना किया सब है दंड भर ही। ये तो ऐसा है जैसे हमने 2 लाख रुपए की FD करवा दी, उसके बाद यदि हम 10 साल भी बैंक नहीं जाते हैं तो भी हमारे उन 2 लाख का ब्याज हमारे खाते में ऑटोमेटिक आता रहेगा। अर्थात हमने तो एक बार वोट डालकर किसी को नेता बना दिया, लेकिन उसके कुकर्मों का ब्याज ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक 5 साल तक हमारे भक्ति अकाउंट में जुड़ता रहेगा। इसलिए आगे उस सत्संग में गुरुजी ने बताया कि फिर भी तुम्हें वोट डालना पड़ जाए तो सरकार ने एक नोटा के बटन की सुविधा दी हुई है, आप उसको दबा दीजिए, जिसका मतलब होता है कि मैं राजनीति से दूर हूं और मेरा किसी भी पार्टी या उम्मीदवार से कोई संबंध नहीं है। यह नोटा वाला आदेश भी केवल उन्हीं भक्तों के लिए है जो ज्ञान आधार से खुलकर कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कि इन राजनेताओं से हटकर तुम भगवान की तरफ चलो एक बार। और ये फिर क्योंकि दिन में 100 झूठ बोलने पड़े हैं, क्योंकि 10 आदमी का काम नहीं कर सकता मुख्यमंत्री एक साल में भी ढंग से, और ये MLA वगैरह तक कर ही क्या सकते हैं। बस ये गणत थाने में जो अपने मत के होते हैं ना, उनकी सिफारिश कर देंगे, दूसरों के साथ अन्याय करवा देंगे, इतना ये कर सकते हैं, इससे अधिक इनका ब्योत नहीं है। कहने का भाव ये कि ये भी जरूरी है, आवश्यक है, ये अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और आप जी इनके पाछा अंडे जाओ, ये लुक जाए फिर जाओ, ना ये कुछ कर सकते ना विकास कर पाते, तो इनका पीछा छोड़कर मालिक की तरफ चलो। अब जैसे एक राजा था, वो विशेष बात होती है जिसके पास थोड़ा सा शारीरिक सुख हो जाए और घर में भी सुख हो, 2 पैसे हो जाए, वो बकवाद कराया करे। राजा लोग पहले शिकार खेलने जाया करते, यानी अपनी वो पहले तीर तैयार होया करते उन दोनों, तो ऐसे अपनी तीर प्रैक्टिस भी करते थे और मृगों को, जंगली जानवरों को मारते थे निशाने ले लेकर, और फिर उनको घसीट लाते थे। वो कुछ शेर शार रखा करते चिड़िया घर में, वहां डाल देते, कुछ आप खा लेते। तो ऐसे वो जंगल में घूम रहा था, रास्ता भूल गया, भूखा मरा था बुरी तरह। वो किसान खेतों में काम कर रहा था, वहां आ गया, उसने कहा भाई मैं बहुत भूखा हूं और भूख लगी है। तो किसान ने सारी रोटी उसको दे दी और भूखा मरा था, सारी खा गया। तो जब चलने लगा, उस राजा ने कहा भाई मैं राजा हूं इस नगरी का, तेरा उपकार मैं भूल नहीं सकता, आपने मेरी जान बचाई है, ये मेरा कार्ड ले, और जब भी तू मुझे मिलने आवे मेरे पास आना, सीधा आ जाएगा, तुझे कोई नहीं टोकेगा। तो किसान एक दिन सोचा चल अपने मित्र से मिलाएं, और वह को सूखा पड़ गया, कुछ उसको राहत मांग के लिया। तो वहां गया तो राजा भी अपने बाहर आंगन में बैठा और ऐसे कोई क्रिया, अपना धार्मिक कोई अनुष्ठान कर रहा था, भक्ति कर रहा था। अब वो किसान पहुंच गया, किसी ने टोका नहीं, वहां जहां वो कर रहा था वहां खड़ा हो गया। एक सिपाही से पूछा भी क्या कर रहा राजा, कि भगवान से अपने राज्य में सुख मांगे है और धन मांगता है। तो किसान बोला अरे तेरा गजब, ये मत भिखारी के पास आ गया, उल्टा चल पड़ा कि मैं तो इस मांगना था, यू आप भिखारी पाया मैंने, तो मैं उसी से क्यों ना मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। वापस आ गया। कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान।
का तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंतकाल हंस जाए अकेला, सज माया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। पालनहारा सबसे न्यारा, नाम गुरु जी का सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर